अब जो ये टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं, ये वाली टाइप है वो बहुत ही खास होने वाली है। बहुत ही खास क्यों होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली है? क्योंकि ये वाली टाइप है ना, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है। और साथ में स्टूडेंट के जो क्वेश्चंस गलत होते हैं ना, अगर परसेंटेज में जो क्वेश्चंस गलत हो रहा है वो इसी टाइप में से ज्यादा स्टूडेंट गलत करते हैं। लेकिन इस टाइप को हम आपको अच्छे से समझाएंगे, उसके आप बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे उसके बाद। ठीक है, तो ध्यान से देखना, तभी आप टाइप आपको समझ में आएगी। क्योंकि इस टाइप में आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता होने वाली है। कैलकुलेशन तो करना ही होगा, साथ में अपने दिमाग का इस्तेमाल भी ज्यादा करना होगा। ठीक है, बाकी तो देखो दिमाग का इस्तेमाल के बिना तो कुछ किया भी नहीं जा सकता, आप सभी इस बात को भी जानते ही हो। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही करना है। क्यों? क्योंकि यह है इलेक्शन वाली, चुनाव वाली। आपको पता है ना, इलेक्शन और चुनाव में दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, वरना गलत नेता को चुन देंगे और फिर वो हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर देगा। देखो चलो शुरुआत करते हैं। क्या है कि दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े। दो व्यक्ति हैं जो संसद के लिए चुनाव लड़ते हैं। पहले स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन ध्यान से समझना, उसके बाद आपको समझ में आने लग जाएगा कि आपको कैसे कैसे और क्या क्या करना है। दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें से विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 57% मत प्राप्त किया। देखो अपने आप में आप सभी जानते हो कि 100% मत डाले जाएंगे, उसमें से अगर जीतने वाले को 57% मत मिल रहा है, इसका मतलब हारने वाले को कितना मत मिला होगा? 43% मिला होगा। क्योंकि 100% में अगर हम 57 माइनस करते हैं तो हमारा 43 है, यहां से निकल के आ जाता है। और वह 42,000 मतों से विजयी हुआ। कितने मतों से विजयी हुआ? 42,000 से। यहां पर प्रतिशत में कितने ज्यादा उसने प्राप्त किए हैं? यहां पर उसने 57% प्राप्त किए हैं, दूसरे वाले ने 43% प्राप्त किए हैं। और जितने मत ज्यादा प्राप्त किए जाते हैं उतने ही मतों से विजयी होता है। तो यहां पर देखेंगे तो हम यहां पर कितने प्रतिशत ज्यादा मत प्राप्त किए गए हैं? 14% हैं वो मत हैं, वो ज्यादा प्राप्त किए गए हैं। मत बोल दो, वोट बोल दो, दोनों का मतलब ही एक ही होता है। तो 14% वोट क्या हुए? उसने अधिक प्राप्त किए। और यहां पर संख्या में कितना बताया गया है कि उसने 42,000 ज्यादा प्राप्त किए हैं। इसका मतलब 14% का मान हमें क्या दिया गया है? 42,000 मत दिया गया है। क्या इतना समझ में आ गया? दोबारा से समझ लो एक बार कि भाई 100% तो टोटल मत होते हैं, जीतने वाले ने 57% मत प्राप्त किए, तो हारने वाले ने कितने प्राप्त किए होंगे? 43%। क्योंकि 100 में से अगर 57 माइनस करते हैं तो 43% बच जाता है जो हारने वाले ने प्राप्त किए। दोनों के बीच में जितना अंतर होगा उतने ही मतों से विजयी हो रहा होगा। प्रतिशत में 14% का अंतर है, और यहां पर दिया गया है कि वो 42,000 मतों से क्या हुआ है? विजयी हुआ है। इसका मतलब 14% का मान कितना हो गया? 42,000। आगे क्या बोला गया? तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी, ये अपने को बताना है। कुल मत कितने थे? 100%। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 100% का मान निकालना है। जब 14% का मान ये है, 1% का मान निकालते हैं तो इसके बटे में हम 14 लिख देंगे, और हमें 100% का मान निकालना है तो हम यहां पर गुना में 100 कर देंगे। यहां पर काटिए, 14 × 42, 3 पे कट गया, और उसके बाद 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा देंगे। यानी 3 के बाद 3 जीरो और साथ में 2 जीरो, 5 जीरो होनी चाहिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? 3 लाख थी। ठीक है जी, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको एक बार आंसर भी चेक करवा देता हूं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर जीतने वाला जितना प्राप्त कर रहा है उसको 100 में से माइनस करके लिख देंगे तो हारने वाले को मिलेगा। ठीक है, बस यही एक छोटी सी बात है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखिए। और देखिए, हर क्वेश्चन से आप नई चीज सीखोगे।
हर तरीके का, देखिए इसमें भी कई तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है, लैंग्वेज को कई तरीके से घुमाया जाता है, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे मैंने बोला था ना कि यहां पर स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जाता है कि स्टूडेंट गलत कर दें, वैसे क्वेश्चंस भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये वाली टाइप बहुत अच्छे से आपको समझनी है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर आपको नहीं करना है। अगर आपको एग्जाम में मैथ में मैक्सिमम स्कोर करना है तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। देखो क्या है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 70% मत प्राप्त हुआ। देखो क्या है, दो उम्मीदवारों के बीच में मैच हो रहा है, चुनाव हो रहा है, विजयी को कितना मिला है? 70%। अगर जीतने वाले को 70% मिल रहा है, इसका मतलब हारने वाले को 30% मिला होगा, क्योंकि पूरा क्या होता है? 100% होता है। बात समझ के बार बार बताने की अब आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, आपको पता चल गया कि टोटल 100% होता है। ठीक है, और वह 15,400 मतों से जीता, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले ये अपने को बताना है। प्रतिशत में कितने से जीत रहा है? 40% थे, क्योंकि जितना ज्यादा होगा उतने से ही वो जीत रहा होगा या विजयी हो रहा होगा। विजयी होना, जीतना, जीत सभी का मतलब एक ही होता है, 40%। इसका मान कितना दिया गया है? हमें दिया गया है 15,400। तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। पिछले वाले में क्या पूछा गया था? टोटल मत कितने थे। इसमें पूछा गया हारने वाले को। तो 40% का मान हमारे पास आ गया, 1% का मान हो जाएगा इसके बटे में 40। मान किसका निकालना है? हारने वाला का। हारने वाले को कितने मिले हैं? 30%। इसका मतलब क्या है कि हमें 30% का मान निकालना है। तो 30% का मान निकालेंगे, गुना में हम यहां पर 30 कर देंगे। अब 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, 4 से इसको काट लेते हैं। तो 4 से काटोगे, 4 तिये 12, 3 बच गया, 4 अंठे 32, 4 पंजे 20, ये आ गया। इसको गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 3,850 गुना में 3। कौन सा आंसर होगा? चलो गुनाई कर लेते हैं। 0, 5, 5 और 11, यानी 11,550 मत हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बताओ सभी को समझ में आया या नहीं आया? बस देखो, इसमें अलग अलग तरीके से पूछेगा। कभी पूछेगा जीतने वाले को कितना मिला, कभी पूछेगा हारने वाले को कभी कितना मिला, कभी पूछेगा टोटल मत कितने थे, कभी पूछेगा कि दोनों के बीच में अंतर कितना था। ठीक है, या कितने मतों से विजयी हुआ या कितने मतों से हार हुई, ये आपसे पूछेगा। तो सब कुछ इसी तरीके से निकलने वाला है, कुछ भी नहीं है। लास्ट में देखना है कि हमें यहां पर क्या लिखना है, यहां पर क्या लिखना है। टोटल पूछेगा तो 100 लिख देंगे, हारने वाले का पूछेगा तो हारने वाले का प्रतिशत, जीतने वाले का पूछेगा तो जीतने वाले का प्रतिशत पूछ लेंगे, बीच वाले का पूछेगा तो बीच का अंतर निकाल देंगे। तो ये इस तरीके से अपने को करना है। ठीक है, और टोटल पूछेगा तो 100 का निकाल देंगे वहां। अब अगला क्वेश्चन देखो, यह क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों के बीच मध्य हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुए और वह 9,000 मतों के बहुमत से जीतता है। यदि डाले गए कुल मतों में से 90% मत वैध थे तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या थी, ये अपने को बताना है। अब ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से शुरुआत होती है जो आपके एग्जाम में रियल क्वेश्चंस आज के टाइम में पूछे जाते हैं। इसमें देखो, उम्मीदवार को 70% मत मिले हैं, लेकिन वो 100 में से नहीं मिले। ये शब्द लिखा हुआ है वैध मतों में से। तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि वैध मत कितने थे। भाई मत तो कितने होंगे? 100% ही होंगे। वैध अवैध का मतलब क्या होता है? वैध मत होते हैं जो सही तरीके से डाले गए हैं। अवैध मत जिनको आप बोलते हो फर्जी डाला गया है। ठीक है, किसी का मत किसी के दूसरे के द्वारा डाल दिया जाता है, उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, उसको पकड़ लिया जाता है और अवैध घोषित हो जाता है। इस तरीके के जो मत होते हैं, ठीक है, और भी कुछ रीजन हो सकता है, वो चीज है। तो इसमें बोला कि यदि डाले गए कुल मतों में से 90% मत वैध है, यानी 100 में से 90% ही मत हैं वो कितने हैं?
वैध है। 90% क्या हो गए? वैध हो गए। बाकी के 10% क्या हो जाएंगे? अवैध हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, तो वैध मतों का 70% मिला। अब इसका 70% निकालना है जीतने वाले को, ना कि इसका। ठीक है जी, तो इसका निकालेंगे। इसका 70% कितना हो जाएगा? 9 साते 63 हो जाएगा, यानी 63% मत उसको मिलेंगे। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 90 का 70% कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, इन 2 जीरो से 2 जीरो, 9 साते कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने डायरेक्ट यहां पर 63% लिखा है। जब 90 में से 63 जीतने वाले को मिल रहे हैं, बाकी जो बचेंगे वो किसको मिलेंगे? हारने वाले को। और वो कितने बच जाएंगे? आपके 27% मत बच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 90 में से 63 माइनस करोगे 27 बच जाएगा। ठीक है, 27। अब हमसे क्या बोला गया है? तो वह 9000 मतों के बहुमत से जीतता है। इसका मतलब जो इनके बीच का अंतर होगा उसका मान 9000 दिया गया है। तो यहां पर इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? ठीक है, अगर मान लो ये 30 होता तो यहां से अंतर हो जाता 33 और 3 कितना हो गया? 36, यानी अंतर कितने का हो गया? 36% का। और इसका मान कितना दिया गया है? हमें 9000 दिया गया है। कितना मान दिया गया है? 9000 दिया गया है। और हमसे क्या पूछा गया है? तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है ये अपने को बताना है। अब 36% का मान हमारे पास 9000 आ गया। अब 36% का मान 9000 आ गया, 1% का मान निकालेंगे, इसके बटे में 36 चला जाएगा। 100% का मान निकालेंगे तो वो ऊपर गुना में 100 जाएगा। अब देखो इसमें एक ट्विस्ट है, पहले इसको करते हैं। ठीक है, 9 से काट लेंगे तो 9 चौके 36, और इसको 9 से काटेंगे तो ये 1000 पे कैंसिल हो जाएगा। इसको काटो 25 पे, और 25 के आगे 3 जीरो लगा दिया तो कितना आ गया? 25000 आ गया। कितना आ गया? 25000 आ गया। आपको कहीं पे ऑप्शन में 25000 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आपको 25000 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी को बात समझ में आ गई? तो हमसे यही पूछा गया था कि डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। ठीक है जी, समझ में आ गया आप सभी को? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिंपल था कि भाई बस ध्यान रखना था कि भाई सबसे पहले 100 में से नहीं 90%, क्योंकि यहां पर वैध मतों का दिया गया है कि वैध मतों में से 70% मत प्राप्त करता है, और वैध मतों की संख्या कितनी दी गई है? 90% दी गई है। तो 90 का 70% मिलेगा जीतने वाले को, बाकी जो बच गया वो मिलेगा इसको। क्या बोल सकते हो कितना बच जाएगा? 30%। 30% मिलेगा हारने वाले को। इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसका मान दिया गया है कि कितने मतों से जीतता है? 9000 से। तो 36% का मान हमारे पास आ गया, बाकी तो हम आराम से निकाले लेंगे, जैसे मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया हुआ है। बस इसका अपने को ध्यान रखना था, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शुरुआत यहीं से हो गई है। ठीक है, और अभी तो बहुत अच्छे अच्छे और बड़े खतरनाक क्वेश्चंस आने वाले हैं जो एग्जाम में स्टूडेंट को हिला देते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन भी उनको हिलाती है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो एक वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये तो सिंपल ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सीखेंगे। 2 उम्मीदवारों द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों के 20% मत प्राप्त हुए, फिर भी वह 600 मतों से हार गया, तो चुनाव में पड़े कुल मतों की संख्या कितनी है? बताओ। अगर आपने अभी तक के पिछले 3 क्वेश्चंस देखे होंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल हलवा क्वेश्चन होगा। बिल्कुल क्या होगा भाई? बिल्कुल हलवा होगा, और इसको आप प्यार से खा लोगे क्योंकि ये देसी घी में बना हुआ हलवा है आपके लिए। बड़े प्यार से आप गटक जाओगे इसको। फिर भी थोड़ा सा करवा देते हैं कि भाई किसको मिले 20%, तो दूसरे वाले को मिलेगा 80%। ठीक है जी, और अंतर कितने का है? यहां पर 60% का, और इसका मान कितना दिया गया है? 600, क्योंकि इसको क्या है कि 60% कम मिले हैं, और कितने से आ रहा है? 600 से, तो 60 का मान 600 हो गया। मान किसका निकालना है? कुल मतों का, 100 का। जब 60 का 600 है, एक का क्या हो गया? 100, तो 100 सॉरी एक का कितना हो गया? 10, और 100 का कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? आंसर हो गया। ऐसे अपने को करना है, मुंह जुबानी। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 60 का 600 है तो 600 बटे,
और 100 के लिए गुना में 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे 10 पे और 10 गुना 100 कितना हो गया, 1000 हो गया। ठीक है जी, समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसको स्टार्टिंग में डालना चाहिए था, ये बीच में पता नहीं कहां से आ गया, कोई बात नहीं, सीख गए। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें चमनलाल है। ठीक है, इसमें चमनलाल है, अरशद है और जगजीत सिंह है ने कोई चुनाव लड़ा था। ये 3 नाम दे दिए हैं, चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह। इन तीनों ने क्या किया, कोई चुनाव लड़ा और मतदान में सभी वोट वैध थे। मतलब जितने के जितने वोट डाले गए ना, वो सारे के सारे सही वोट डाले गए थे, उसमें से कोई भी फर्जी अवैध वोट नहीं था। मतलब ठीक है, तो सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, मतदान में सभी वोट। अरशद को कुल वोटों के 35% वोट मिले। अरशद है तो ए से लिख लेते हैं, और इसको कितना मिला, 35%। टोटल कितना होता है, 100% होता है, क्योंकि टोटल के टोटल वैध है तो 100% हो गया। 35% किसको मिले, अरशद को, क्योंकि अरशद को हमने ए से लिख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, चमनलाल को प्रत्येक 35 वोट में से 14 वोट मिले थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपने इसको लिख लिया, इसका मतलब आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। क्या है कि चमनलाल को, तो हम चमनलाल को सी से लिख लेते हैं। ठीक है, चमनलाल को प्रत्येक 35 में से 14 वोट मिले हैं, यानी कि अगर 35 वोट डाले गए थे उसमें से 14 चमनलाल को मिले हैं। तो देख लेते हैं भाई इसको कितने प्रतिशत मिले। 5 से काटो, 5 7 35, 5 से काटा 20 पे, 7 से काटा 2 पे, 2 को 20 से गुना करा 40, यानी चमनलाल को कितने प्रतिशत वोट मिले हैं, 40%। तो यहां पर चमनलाल के नीचे लिख देंगे 40%। इसको समझो दोबारा से, वरना यही नहीं लिख पाओगे तो क्वेश्चन सोल्व हो ही नहीं पाएगा। कि चमनलाल को प्रत्येक 35 में से 14 वोट मिले हैं, यानी कि अगर 35 वोट डाले गए हैं तो उसमें से 14 वोट किसको मिले हैं, चमनलाल को मिले हैं। तो हमने 14 35 का कितना प्रतिशत होता है ये निकाल लिया, जिससे हमें यह पता चल जाए कि जो चमनलाल जी हैं उनको कितने वोट मिले हैं। तो उनको मिले हैं भाई 40%। ठीक है, आगे देखो, विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 4950 वोट अधिक मिले हैं। यानी कि जो विजेता है और जो सबसे कम पाने वाला है, तो विजेता होगा जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे, और कम पाने वाला होगा सबसे कम पाने वाला जिसको सबसे कम वोट मिले होंगे। उनके बीच में जो अंतर है वो दिया गया है 4950। तो बोला गया है कि मतदान में हुए सभी वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप बोल रहे होगे सर जी आपने यहां पर चमनलाल का लिख दिया, अरशद का लिख लिया, लेकिन जगजीत सिंह बच गए। तो जगजीत सिंह को जी से लिख लेंगे। ठीक है, और जगजीत जे से होता है ना, तो जे से लिख लो भाई, जी से होता है या जे से होता है, जे से। तो ये लो, अब 100 होते हैं जिसमें से इनको मिल गए 40 और इनको मिल गए 35, तो इनको कितने मिलेंगे, 25। 100 में से उनको माइनस कर दो, 75 को कितना बच गया, 25। अब क्या बोला, सबसे ज्यादा किसको मिला, चमनलाल को 40%, दूसरा जगजीत सिंह को 25। दोनों के बीच का अंतर देखो कितने प्रतिशत का है, 15% का अंतर है, और यहां पर अंतर कितने का दिया गया है, 4950। यानी 15% का मान कितना दिया गया हमें, 4950 दिया गया है, कितने का, 15% का। मान किसका निकालना है, सभी वोटों की संख्या मतलब 100% का। तो ऐसे हम मान निकालते हैं, आराम से काट लेंगे इसको। ठीक है, 15 से कट जाएगा, 15 × 3 = 45, 15 × 3 = 45 और 0, बस 33 के आगे 3 0 लगा दो, वही आपका आंसर हो गया। 33 के आगे 3 0, वही आपका आंसर हो गया, 33,000। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो सकती है, देखो डायरेक्ट प्रतिशत भी नहीं दिया गया ना, वोटों की संख्या दी गई, यहां पर यह बोल दिया गया कि 35 में से 14 वोट मिलते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के लिए हो सकता है ये टाइप का क्वेश्चन से नया हो, लेकिन अब एग्जाम में आएगा उसके बाद आप नहीं छोड़ने वाले। समझ में आ गया। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आज के टाइम में एग्जाम की शान बनते हैं, और मैं आपको वही क्वेश्चंस करवाता हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे और आप उनको करके आओगे, बड़े प्यार से करोगे कि हाँ ये सर ने करवाया था, जैसा हमेशा होता हुआ आया है।
दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, आज की क्लास का, ये समझ लो इस टाइप का, सॉरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया और निकाल लिया तो आप समझ लो कि ये पूरी टाइप है, आप अच्छे से समझ गए हो। बाकी आगे आने वाले क्वेश्चंस में बस थोड़ा थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला। तो पंजीकृत मतदाता क्या होंगे भाई? 100% होंगे। उसमें से 5% ने अपना मत नहीं डाला है, इसका मतलब 95% ऐसे हैं जिन्होंने अपना मत डाला है। ठीक है, इसका मतलब 5% तो ऐसे हैं जो वोट डालने ही नहीं गए। तो डालने कितने गए? 95%। अब देखो आगे, 10% वोट या तो अमान्य हो गए या नोटा पर पाए गए, या नोटा के पाए गए। मतलब 10% वोट ऐसे थे जो या तो अमान्य हो गए, यानी कि उनको अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है, या वो नोटा पर थे। तो उससे क्या आया कि भाई ना जीतने वाले को मिले ना हारने वाले को मिले। वो कितने थे? 10%। लेकिन स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, यहां पर डायरेक्ट 10% लिख देंगे, नहीं, क्योंकि भाई जो डालने गया था ना वही तो नोटा पे डालेगा। जो डालने ही नहीं गया वो नोटा पे क्या डाल सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो डालने नहीं गया वो कहीं नहीं डालेगा। तो इसका मतलब ये 10% कौन से लोग हैं? जो 95% वोट डालने गए थे उनमें से हैं। तो 95% का 10% कितना होगा? कितना होगा आपका? 9.5। कितना होगा? 9.5% हो जाएगा, क्योंकि 95 में से 9.5 को क्या कर दिया गया? अरे ऐसे निकाल लो, 95 का 10% निकालोगे तो कैसे आएगा? यहां से 0 से 0 कितना आएगा? 9.5% ही तो आएगा। यानी कि 9.5% या तो अमान्य हो गए या नोटा पर डाले गए। तो इसका मतलब इसमें से ये माइनस कर लो। अगर इसमें से ये माइनस करते हैं हम, अगर 10 माइनस करते तो 85 आता, और ये 85.5% बच जाएगा। यानी कि अब कितने वोट डाले गए? 85.5% वोट डाले गए हैं। ठीक है जी, कितने वोट डाले गए हैं? 85.5% वोट डाले गए हैं। आगे देखो, जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए। अब जो जीतने वाला था उसने क्या किया? अपने पक्ष में है 60%, तो इसमें से 60% निकालो। अब हमें 85.5 का 60% निकालना है, जो कितना हो जाएगा? इसका 60% हो जाएगा 51.3। ठीक है, और उसका हो जाएगा आपका यहां पर 35 करना है तो 34.2, ये हो जाएगा। इतने प्रतिशत इसको मिलेंगे, इतने प्रतिशत इसको मिलेंगे। या आप काटना चाहो तो, वैसे करना चाहो तो कर भी सकते हो भाई। ठीक है, उसमें आपको तो करना ही पड़ेगा कि 85.5 है, उसका 60% निकालना है तो 60/100 करना पड़ेगा। यहां से दशमलव हटाना है तो बटे में 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप इसको 6 से गुना कर दो और 2 के बाद दशमलव लगा दो, तो एक तो 0 बनी जाएगी, तो 0 हट गई है, यहां पर 3 ही आपका बच जाएगा। ठीक है, 51.3 और 34.2 आपका बच जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला? 17,271 वोटों से जीत हासिल की। इसका मतलब क्या होगा? इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा उसी से तो जीत हासिल होगी, और इसका मान कितना हो जाएगा? यहां से देखेंगे तो 17.1 आ जाएगा। दोनों के बीच में अंतर कितना है? 17.1% हो गया। इसका मान कितना दिया गया है हमें? इसका मान दिया गया है हमें 17,271, यानी 17.1 का मान दिया गया है, 17,271 हमें दिया गया है। एक का मान निकालेंगे तो बटे में हो जाएगा 17.1। मान किसका निकालना है? पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो पंजीकृत कितने थे अपने? 100%, यानी 100% का मान अगर हमें निकालना है तो यहां से दशमलव हटेगा तो ऊपर 10 और चला जाएगा। ये दशमलव यहां से हट गया है। ठीक है, ये दशमलव यहां से हट गया है। ठीक है जी, अगर यहां पर इसको काटे तो ये कितने पे कट रहा है? 171 एकम 171, फिर 0 और 171 एकम 171, ये हो जाएगा। 101 को इसको इससे गुना कर दो तो 101 के बाद 3 0 आनी चाहिए,
वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 101 के बाद 3 जीरो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर हो गया। देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चंस को ध्यान से समझो, दोबारा से समझो, एक बार दोबारा से समझना है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे क्या पहले क्या बोला कि दो उम्मीदवारों के बीच है, एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में 5% अपना वोट नहीं डाला, यानी 100% क्या थे, पंजीकृत थे, उसमें से 5% ने अपना वोट नहीं डाला। इसका मतलब 95% ने क्या हुआ, अपना वोट डाला। और वोट डालने गए उनमें से 10% का या तो वोट अमान्य हो गया या उन्होंने नोटा पर वोट डाला है। इसका मतलब 95 का 9.5% लोगों ने या तो नोटों पर डाला या क्या हो गया, उसका अवैध हो गया। नोटों पर नहीं, नोटा पर, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो कितना हो गया, 85.5% वोट डाले गए, उसमें से 60% जीतने वाले को मिले जो 51.3 हो गए, 40% हारने वाले को मिले जिसके 34.2 हो गए, और विजयी कितने से हुआ, 17,271 से। इसका मतलब इन दोनों के जो बीच का अंतर था 17.1, उसका मान हमें दे दिया गया और हमसे पूछा गया पंजीकृत की संख्या कितनी थी, जो 100% थी, यानी 17.1 का मान दिया गया था, 100% का मान हमें निकालना था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्या बात सभी को समझ में आ गई? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर तो आपकी गलती है वो दोबारा कभी नहीं होगी, आपकी गलती कभी नहीं होगी। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में रवि को कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त हुए। यदि मतों की कुल संख्या 6000 थी और 25% मत हैं वो अवैध थे, तो अन्य उम्मीदवार सुशील को कितने वैध मत मिले, ये अपने को बताना है। इसको आप कई तरीके से कर सकते हो, इसको आप कई तरीके से कर सकते हो। देखो सबसे पहले भाई 6000 मत थे, मतों की कुल संख्या हमें, एक तरीका क्या है कि मतों की संख्या हमें दे दी गई है 6000 थी, उसमें से 25% अवैध थे, तो इसका 25% निकाल लो आप, कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। यानी कि टोटल मत कितने थे वैध, 4500। ये क्या हो गए, वैध मत हो गए। और वैध मत में से 65% मिले हैं किसको, जीतने वाले को, और 35% मिलेंगे हारने वाले को। तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे, 65%, हारने वाले को कितने मिलेंगे, 35%। तो हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है अन्य उम्मीदवार सुशील को कितने मिले, तो यानी कि वो हारने वाला है, जीतने वाला तो वो ही है 65% वाला, तो इसका मान हमसे पूछा है। तो आराम से निकाल दो कि भाई 4500 का 35% हमें निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, क्या हो गया, 45 गुना 35 अपने को करना है और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपना आंसर आ जाएगा यहां पर 45 गुना 35, ये कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है कितना आ रहा है, करके देखो। देखो किसी आप 45 को मान लो या 35 को मान लो, इससे गुना करो, ठीक है। अगर मान लो 45 को 4 से करना आसान होगा, अगर 35 को इससे मानते हो तो कितना हो जाएगा, 1400। अगर 40 होता तो कितना हो जाता, 1400 हो जाता। तो 1400 तो एक हो गया आपका, ठीक है। और 35 पंजा कितना होता है, 35 पंजा कितना होता है, 70 70 140 और 140 और 175 और जोड़ दो, तो इसमें 1575 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे अपने को करना है, समझ में आ गया? ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। और इतना नहीं हो रहा तो आप डायरेक्ट ऐसे 45 और 35 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लोगे। ठीक है, आराम से आप कर लोगे। समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल था, क्योंकि पहले हमने बड़े खतरनाक क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बहुत ही अच्छा है कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में पात्र मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला। ठीक है भाई, 100 थे, उसमें से 80% ने क्या हुआ, अपना वोट डाला है। ठीक है, 80% ने क्या किया है, अपना
वोट डाला है, 100% टोटल थे, उसमें से 80% ने क्या हुआ, अपना वोट डाला। डाले गए में से 5% को अवैध कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया है। अब इसमें से 5% हैं, उनको अवैध घोषित कर दिया गया, तो 80 का 5% कितना होता है, ठीक है 4 होगा, क्योंकि 8 पंजे 40, 0 हट गया, 4 बचा, तो 4% को अवैध घोषित कर दिया गया, तो कितना आएगा 76। देखो जल्दबाजी में गलती नहीं करनी, अगर आपने मैंने जो बताया था वो क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो अवैध या नोटा वाले थे उनको हमने इसमें से माइनस किया था, इसका प्रतिशत निकाला था। तो अब हमें 80 का 5% निकालना है, डायरेक्ट इसमें 5% माइनस नहीं करना है, क्योंकि इसमें डाले गए जो वोट है ना उसका 5% अवैध घोषित किया गया है। तो इसमें से 5% कितना होगा, 4 होगा, उसको माइनस करेंगे तो 76 आएगा। स्टूडेंट गलती कहां करते हैं, मैंने बोला था ना गलती होती है, वो डायरेक्ट 5 माइनस कर देते हैं, 5 माइनस करते ही 75 आ जाएगा, फिर अपने आप ही गलत हो जाएगा। तो यानी कि 76% वोट डाले गए हैं। एक प्रत्याशी को 10,545 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 75% था। यानी कि एक को 75% मिला है, तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा भाई, 25% मिलेगा। ठीक है, तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, 25% मिलेगा। दूसरे वाले को कितना मिलेगा, 25% मिलेगा। तो पात्र मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यह अपने को बताना है। ठीक है, अब सिंपल तरीका है, क्या सिंपल तरीका है कि हम इसको कई तरीके से हो सकता है। ये भाई 10,545 मत मिले हैं जीतने वाले को, ये इसके 75% का मान है। अगर हम इसके 100% का मान निकाले तो हमारे पास 76% का मान आ जाएगा। यानी 75% का मान कितना दिया गया है, 10,545, ये किसका मान है, 75% का। अगर इसका 100% मान निकाल ले, वो किसके बराबर हो जाएगा, 76% के, और इसका 100% मान जो निकालेंगे वो हो जाएगा कुल मत। ठीक है, पात्र मतदाताओं की संख्या ये। अब काट दो, 25 75, 25 चौके 100। ठीक है, 3 से कट रहा है तो 3 से काट दो, 3 3 9, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, ये कट गया आपका। उसके बाद कट रहा है क्या, 4 से काट दो, 19 चौके 76। ठीक है, और ये भी मेरे हिसाब से 19 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो बचेंगी, तो ये 2 जीरो 3 ऑप्शन में है, तो 19 से काट दो। 19 से कम 19, 8 पे चला जाएगा और उसके बाद 5 पे चला जाएगा। तो 185 गुना 100 कितना हो गया, 18,500 हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 18,500, तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, इसको कैसे लिखा है ये बात समझ में आ गई, क्योंकि हमने एक एडवांस तरीके से लिखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहां पर 75% दिया गया कि इसका 75%। अब देखो कैसे कैलकुलेशन को हार्ड बनाना चाहते हो तो 76 का पहले 75% निकालना पड़ता आपको। ठीक है, और इसमें कैलकुलेशन करनी होती, फिर आप इसका 25% निकालते। ठीक है, फिर इसका मान जो आता उसका मान आप रखते कि इतना ये है, फिर आप 100% का मान निकालते, तो कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड हो जाती है। बिल्कुल सिंपल हो गई। क्यों, क्योंकि भाई 75% का मान हमें पता है कि इतना है, तो जो 100% निकालेंगे ना, वो डायरेक्ट ये वाला 100% नहीं आएगा, वो इसका 100% आएगा, और ये किसके मान है, 76 के बराबर है। तो ये इतना 76 के बराबर है, तो 76 इसको बटे में लिख दिया। फिर इसका 100% निकालना है, क्योंकि ये 76% का मान है, 100 का मान निकालना था, तो 100 से गुना कर दिया, इस तरीके से अपने को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 15,744 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 48% हैं। एकमात्र अन्य उम्मीदवार को 22% मत मिले, तो मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इस बार कुछ अलग ही पूछा गया है कि कितने लोगों ने वोट नहीं किया, ये अपने को बताना है। तो क्या है कि विजयी उम्मीदवार को इतने मत मिले हैं और कुल मतों का 48%, तो इसका मतलब 48% मत इसको मिले हैं, दूसरे वाले को 42% आपको बताया गया है। ठीक है, और इस 48% का मान भी हमें दिया गया है, और हमें देखो कुल क्या होगा, 100% होगा।
उसमें से 48 को इसको मिले, 22 इसको मिले, तो यानी 70% वोट इनको मिल गए हैं, टोटल को 70% मिल गए हैं, तो इसका मतलब 30% लोगों ने वोट नहीं डाला। कितने लोगों ने वोट नहीं डाला? 30% ने। तो हमसे यही पूछा है कि मतदाताओं की संख्या कितनी है, वोट ना करने वाले या मतदान न करने वाले 30%। तो हमें 30% का मान निकालना है। जब हमें 48% का मान दिया गया है, उतना कितना दिया गया है? 15,744 किसका मान दिया गया है? 48% का। मान किसका निकालना है? 30 का। तो आराम से निकाल देंगे। 3 से काटेंगे 10 पे गया, 3 से काटेंगे 16 3 48 हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको 16 से काट देंगे, आपका आंसर है वो आराम से निकल के आ जाएगा। 16 से इसको काटो और आपका आंसर आ जाएगा। और आपको क्या करना है? आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी है, बस इसको काटना ही है। क्योंकि हर एक छोटी से छोटी चीज अगर मैं आपको समझाने लग गया, क्योंकि हमने प्रतिशत को अभी तक इतना पढ़ लिया है कि अगर ये छोटी छोटी चीजें भी मुझे बतानी पड़ेंगी जो मैं आपको बेसिक क्लास में बता चुका हूं, तो फिर मेरे पढ़ाने का और आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो इसका आंसर है, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। और भाई कमेंट नहीं कर पा रहे तो आपको क्या करना है? खुद निकालने की कोशिश करनी है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है जी, तो ये टाइप है अपनी यहीं पे समाप्त होती है। अब हम इसके बाद है अगली टाइप पढ़ेंगे जो आपके प्रतिशत में आगे पूछी जाती है।